नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, अगर सब एक है तो ये दुख सुख क्यों है? अगर ब्रह्म ही सत्य है तो ये संसार, ये मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरी परेशानियां, ये सब क्या है? क्या ये सब झूठ है? और यहीं से माया का द्वार खुलता है, जिसे समझे बिना अद्वैत अधूरा है। अब मिथ्या शब्द को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। जब आदि शंकराचार्य कहते हैं जगन मिथ्या, तो उनका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये संसार नहीं है या ये किसी जादू की तरह पूरी तरह शून्य है। यदि ऐसा होता तो आप इसे अनुभव ही नहीं कर पाते। मिथ्या का अर्थ है जो प्रतीत तो होता है, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र अंतिम सत्य नहीं है, जिसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर है। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाली छवि, वो दिखती है, स्पष्ट दिखती है, लेकिन उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वो दर्पण और प्रकाश पर निर्भर है। ठीक इसी प्रकार ये संसार भी अनुभव में आता है, पूरी जीवंतता के साथ आता है। आप पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, आप संबंध निभाते हैं तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आप कर्म करते हैं तो परिणाम आते हैं। ये सब अनुभव के स्तर पर सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अद्वैत एक और गहरी परत की ओर इशारा करता है। क्या ये सब अपने आप में अंतिम सत्य है, या ये किसी और गहरी वास्तविकता पर टिका हुआ है? जैसे स्वप्न में आप पूरी दुनिया जी लेते हैं, वहां भी आप खाते हैं, चलते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं। स्वप्न के भीतर वो सब सत्य होता है, लेकिन जागने पर आप समझते हैं कि वो सब आपके मन पर निर्भर था, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इसी तरह ये जगत भी व्यवहारिक सत्य है, लेकिन परम सत्य नहीं है। ये ब्रह्म पर निर्भर है, जैसे तरंग जल पर निर्भर है, जैसे छाया प्रकाश पर निर्भर है। माया का अर्थ ही यही है, वो शक्ति जो एक को अनेक के रूप में दिखाती है, जो निराकार को आकारों में प्रकट करती है, जो एकत्व को विविधता में विभाजित सा प्रतीत कराती है, लेकिन स्वयं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। ये ना पूरी तरह वास्तविक है, ना पूरी तरह अवास्तविक। इसीलिए इसे अनिर्वचनीय कहा गया है, जिसे पूरी तरह शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब आप अज्ञान में होते हैं तो माया आपको बांधती है। आपको लगता है कि यही संसार अंतिम है, यही पहचान वास्तविक है, और फिर आप उसमें उलझ जाते हैं। दुख आता है, सुख आता है, भय आता है, आशा आती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, वही माया एक खेल बन जाती है, एक लीला बन जाती है। आप उसी संसार में रहते हैं, लेकिन अब आपको पता होता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। ये एक अभिव्यक्ति है, एक प्रकट रूप है उस एक चेतना का। इसीलिए अद्वैत संसार को नकारता नहीं, बल्कि उसकी सही स्थिति बताता है। ये है, लेकिन जैसा हम इसे समझते हैं वैसा नहीं है। ये दिखता है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये अनुभव होता है, लेकिन इसका आधार कुछ और है। और यही समझ धीरे धीरे आपको मुक्त करती है, क्योंकि अब आप ना तो संसार से भागते हैं, ना उसमें डूबते हैं, बल्कि उसे एक जागरूकता के साथ जीते हैं। जैसे कोई कलाकार अपने ही बनाए हुए नाटक को देख रहा हो और उसमें भाग भी ले रहा हो। तो आज हम हर उस भ्रम को तोड़ेंगे जो मिथ्या शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, और समझेंगे कि माया कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि वो एक पर्दा है जिसे पहचानना ही जागरण है। तैयार है? तो चलिए इस पर्दे को धीरे धीरे उठाते हैं। पहले समझिए माया शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि जब तक इस एक शब्द की गहराई नहीं समझी जाती, तब तक पूरा अद्वैत एक पहेली बना रहता है। संस्कृत में कहा जाता है मां यानी नहीं, या यानी जो, अर्थात जो वास्तव में नहीं है पर दिखाई देता है। लेकिन इस परिभाषा को सतही रूप से मत लीजिए, क्योंकि यहां नहीं का अर्थ पूर्ण शून्यता नहीं है, बल्कि यह संकेत है उस अस्तित्व की ओर जो स्वतंत्र नहीं है, जो अपने आप में नहीं है पर किसी और के आधार पर प्रकट हो रहा है। इसलिए माया को समझना मानो उस बिंदु को पकड़ना है जहां अनुभव और सत्य के बीच की दूरी दिखाई देती है। अब धीरे धीरे इसको भीतर उतारिए। गर्मियों के दिनों में जब आप रेगिस्तान या किसी गर्म सड़क पर दूर देखते हैं, तो पानी जैसा कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे वहां कोई झील हो, कोई जल की धारा हो। एक प्यासा हिरण उसे सच मानकर उसकी ओर दौड़ता है। उसके भीतर आशा जागती है, जीवन बचाने की चाह जागती है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, उसे केवल रेत मिलती है, गर्म हवा मिलती है, और वो समझ जाता है कि जो उसने देखा था वो वास्तव में वहां था ही नहीं। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है।
क्या वो अनुभव पूरी तरह झूठा था? नहीं, क्योंकि उसने कुछ देखा, उसकी आंखों में एक छवि आई, उसका मन प्रतिक्रिया करता है। लेकिन क्या वो जल वास्तविक था? नहीं, क्योंकि उसका अपना कोई स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इसलिए आदि शंकराचार्य इसे अनिर्वचनीय कहते हैं, जिसे शब्दों में पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे न तो आप पूरी तरह सत्य कह सकते हैं न पूरी तरह असत्य। वो बीच की एक ऐसी स्थिति है जो केवल अनुभव की जाती है, पर जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हाथ से फिसल जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप इंद्रधनुष को देखें। वो दिखाई देता है, सुंदर लगता है, रंगों से भरा होता है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते, उसके पास जाकर उसे छू नहीं सकते, क्योंकि वो केवल प्रकाश और दृष्टि का खेल है। अब इसी को और गहराई से समझने के लिए स्वप्न का उदाहरण देखिए। रात को आप स्वप्न में होते हैं और उस समय आपको पूरा विश्वास होता है कि जो कुछ आप देख रहे हैं वही वास्तविकता है। आप किसी शहर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भावनाएं अनुभव कर रहे हैं, डर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। स्वप्न के भीतर कोई संदेह नहीं होता कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि उस समय आपका मन ही पूरा जगत बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, एक ही क्षण में वो पूरी दुनिया विलीन हो जाती है और आप समझ जाते हैं कि न वो शहर था, न वे लोग थे, न वे घटनाएं थीं, सब आपके मन की रचना थी। अब अद्वैत यहां एक बहुत साहसी बात कहता है। जैसे स्वप्न मन की रचना है, वैसे ही ये जागृत संसार भी एक उच्चतर चेतना की अभिव्यक्ति है, जिसे हम ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं। ये उसका स्वप्न है, लेकिन ये उपमा केवल समझाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म वास्तव में सोता नहीं, वो सदा जागृत है। इसका अर्थ यह है कि ये जगत एक प्रकट रूप है, एक दृश्य है जो चेतना में ही उत्पन्न हो रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। हमें स्वप्न में जी रहे हैं, इसलिए ये हमें वास्तविक लगता है, जैसे स्वप्न में हमें सब कुछ वास्तविक लगता है। लेकिन जब ज्ञान का जागरण होता है, तब दृष्टि बदल जाती है। तब संसार गायब नहीं होता, बल्कि उसकी प्रकृति समझ में आती है। तब आप जानते हैं कि यह सब एक खेल है, एक अभिव्यक्ति है, एक आभास है जो उस एक अडोल सत्य पर टिका हुआ है। माया का कार्य ही यही है, वह एक को अनेक के रूप में दिखाती है, वह निराकार को आकारों में बांधती है, वह असीम को सीमित सा प्रतीत कराती है और फिर उसी सीमितता के भीतर हमें उलझा देती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, माया की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उसका आधार ही अज्ञान है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप बन जाती है, वैसे ही माया भी ज्ञान के सामने टिकती नहीं, वह अपना खेल खो देती है। तब आप संसार को देखते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह अंतिम सत्य नहीं है। आप इसमें जीते हैं, लेकिन अब आप इससे बंधते नहीं। आप अनुभव करते हैं, लेकिन अब आप उसमें खोते नहीं। यही माया को समझने का सार है। ये नकारने की चीज नहीं है, बल्कि पहचानने की चीज है, क्योंकि जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, वैसे ही आप उससे मुक्त हो जाते हैं। और तभी अद्वैत का सत्य केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। अब सबसे कुंजी भाग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से समझ केवल विचार नहीं रहती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की दिशा में चलने लगती है। माया कैसे काम करती है, आदि शंकराचार्य ने इसे दो अद्भुत शक्तियों में समझाया है, और यदि इन दोनों को आप अपने भीतर पहचान लें तो आधी यात्रा वहीं पूरी हो जाती है। पहली है आवरण शक्ति, यानी ढकने की शक्ति। जैसे आकाश में सूर्य सदा चमक रहा है, वह कभी बुझता नहीं, कभी कम नहीं होता, लेकिन जब बादल घिर आते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य कहीं चला गया है, मानो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। जबकि सच्चाई ये है कि सूर्य वहीं है, पूरी शक्ति के साथ, बस हमारी दृष्टि उससे ढक गई है। ठीक इसी प्रकार आपका वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चैतन्य, वो असीम ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, कभी बदलता नहीं, लेकिन माया की आवरण शक्ति उसे ढक देती है और तब आप अपने आप को भूल जाते हैं। आप उस सत्य को नहीं देख पाते जो हमेशा से आपके भीतर विद्यमान है। ये भूलना ही अज्ञान है, और ये अज्ञान इतना सूक्ष्म है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम उसी के भीतर जी रहे होते हैं। अब केवल ढकना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि केवल सत्य ढक जाए और कुछ भी ना दिखे तो अनुभव ही समाप्त हो जाए। इसलिए माया की दूसरी शक्ति कार्य करती है, विक्षेप शक्ति, यानी प्रक्षेपण की शक्ति, जो ढककर कुछ और दिखाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को ढककर सांप दिखाना, या रेगिस्तान की गर्म हवा में सूखी रेत को ढककर पानी का आभास देना।
वैसे ही ये शक्ति वास्तविकता को छिपाकर उसके ऊपर एक पूरी दुनिया का प्रक्षेपण कर देती है। अब जरा अपने जीवन को इस दृष्टि से देखिए। आपका असली स्वरूप, जो शुद्ध, असीम, शांत चैतन्य है, वो आवरण से ढका हुआ है और उसी के ऊपर विक्षेप के माध्यम से एक पहचान खड़ी हो जाती है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं अमुक परिवार का हूं, मैं सफल हूं या असफल हूं, मैं डरता हूं, मैं दुखी हूं। ये सारे विचार, ये सारी पहचानें, ये सारे लेबल उसी प्रक्षेपण का हिस्सा है। और क्योंकि आवरण पहले से है, इसलिए हम इस प्रक्षेपण को ही सत्य मान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखते समय स्क्रीन को भूलकर केवल कहानी में खो जाता है, पात्रों के साथ हंसता है, रोता है, डरता है, जबकि स्क्रीन हमेशा पीछे मौजूद रहती है, अडोल, शांत, अपरिवर्तित। यहां भी वही हो रहा है। आप स्क्रीन है, लेकिन आपने अपने आप को फिल्म के पात्र के रूप में मान लिया है, और यही माया का खेल है। अब एक और गहरी बात समझिए। माया की सबसे चौंकाने वाली विशेषता यही है कि ये ना तो पूरी तरह सत्य है, ना पूरी तरह असत्य। यदि ये पूरी तरह सत्य होती तो इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, और यदि ये पूरी तरह असत्य होती तो इसका अनुभव ही नहीं होता। इसलिए इसे अनिर्वचनीय कहा गया है, एक ऐसा रहस्य जो केवल तब तक है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते, और जैसे ही आप उसे देख लेते हैं वो अपनी पकड़ खो देता है। जैसे स्वप्न में आप पूरी तरह उलझे रहते हैं, लेकिन जागते ही स्वप्न का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही माया भी ज्ञान के प्रकाश में टिक नहीं पाती। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। जागृत अवस्था का ये स्वप्न तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि उसकी पकड़ समाप्त होती है। आप उसी संसार में रहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये अंतिम सत्य नहीं है, ये एक प्रक्षेपण है, एक अभिव्यक्ति है। तब मैं शरीर हूं की जगह एक नई समझ उभरती है कि ये शरीर मेरे अनुभव में है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। ये जीवन घट रहा है, लेकिन मैं उसका साक्षी हूं। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, आवरण धीरे धीरे हटने लगता है, विक्षेप की शक्ति कम होने लगती है, और जो पहले आपको वास्तविक लगता था वो अब एक खेल, एक लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि माया को नकारना नहीं, समझना आवश्यक है, क्योंकि ये शत्रु नहीं है, ये एक पर्दा है जो आपको अपने ही सत्य से अलग दिखा रहा है। और जब ये पर्दा हटता है तो कोई नया सत्य प्रकट नहीं होता, बल्कि वही पुराना शाश्वत सत्य स्पष्ट हो जाता है कि आप कभी बंधे नहीं थे, आप कभी सीमित नहीं थे, आप हमेशा से वही असीम, अखंड, शांत चैतन्य थे, हैं और रहेंगे। यही माया का रहस्य है, एक ऐसा खेल जो तब तक वास्तविक लगता है जब तक आप उसे समझ नहीं लेते, और जैसे ही समझ आ जाती है, वही खेल एक मुस्कान में बदल जाता है, एक ऐसे मौन में जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी आपको बांध नहीं पाता। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम और है, और यदि यह भ्रम नहीं टूटा तो माया की पूरी समझ उल्टी दिशा में ले जा सकती है। लोग अक्सर सुनते हैं जगत मिथ्या है, और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह दुनिया झूठी है, इसलिए कुछ करने का कोई अर्थ नहीं, सब छोड़ दो, भाग जाओ, कोई जिम्मेदारी मत लो। लेकिन यह समझ न केवल अधूरी है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह आपको सत्य के करीब नहीं बल्कि भ्रम की एक और परत मिले जाती है। आदि शंकराचार्य ने कभी कर्म त्याग की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने जीवन से भागने की नहीं बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कर्म करो, पूरी जागरूकता से करो, लेकिन राग और द्वेष को छोड़कर करो, आसक्ति और अहंकार को छोड़कर करो, क्योंकि बंधन कर्म में नहीं है, बंधन कर्म के पीछे छिपी हुई मैं और मेरा की भावना में है। अब माया का अर्थ यहां और स्पष्ट हो जाता है। माया का मतलब ये नहीं है कि यह संसार अस्तित्वहीन है, कि यह बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि यह नित्य नहीं है, यह बदलने वाला है, क्षणिक है, एक प्रवाह है जो हर पल बदल रहा है। यह शरीर है, आप इसे महसूस करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। यह माया है। यह धन है, आज आपके पास है, कल नहीं भी हो सकता, यह माया है। ये रिश्ते हैं, आज गहरे हैं, कल बदल सकते हैं, ये माया है। लेकिन माया कहने का अर्थ ये नहीं कि इन्हें नकार दिया जाए, बल्कि ये समझा जाए कि इनका स्थान क्या है, इनकी सीमा क्या है। जब आप किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं, तब आप उससे चिपक जाते हैं, और वही चिपकाव दुख का कारण बनता है।
लेकिन जब आप समझते हैं कि ये सब परिवर्तनशील है तो आप इनका उपयोग करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनमें खोते नहीं। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया से भाग जाएं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दुनिया में रहते हुए भी आप उसकी पकड़ से मुक्त रह सकते हैं। यही अद्वैत का मार्ग है, भागना नहीं बल्कि जागना। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और स्वप्न के भीतर ही उसे ये आभास हो जाए कि ये एक स्वप्न है, तब उसका व्यवहार बदल जाता है। वो फिर भी चलता है, बोलता है, कर्म करता है, लेकिन भीतर एक हल्कापन आ जाता है, एक स्वतंत्रता आ जाती है, क्योंकि अब वो जानता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति के सामने कोई पीड़ित हो तो क्या वो कहेगा ये तो सपना है, मैं मदद क्यों करूं? नहीं, बल्कि वो और अधिक करुणा से और अधिक सहजता से मदद करेगा, क्योंकि अब उसका अहंकार बीच में नहीं है। अब वो मैं मदद कर रहा हूं की भावना से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक एकत्व से कार्य कर रहा है। यही जागृत अवस्था है, जहां आप जगत को मिथ्या जानते हैं लेकिन सेवा को सत्य बना लेते हैं, क्योंकि सेवा में आप उस एकत्व को जीते हैं जिसे आपने समझा है। आदि शंकराचार्य का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है। यदि वे चाहते तो केवल समाधि में बैठे रहते, किसी से कोई संबंध न रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, मठों की स्थापना की, मंदिरों का पुनरुद्धार किया, भजन और स्तोत्रों की रचना की, शिष्यों को ज्ञान दिया। वे पूरी तरह संसार में सक्रिय रहे, लेकिन भीतर से पूर्णतः मुक्त रहे। यही अद्वैत का सौंदर्य है। ये आपको जीवन से दूर नहीं ले जाता, बल्कि जीवन के बीच में खड़ा करके आपको उससे परे कर देता है। तब आप कार्य करते हैं लेकिन कर्ता नहीं बनते। आप प्रेम करते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते। आप दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया आप में नहीं रहती। और यही वो बिंदु है जहां माया बंधन नहीं रह जाती, बल्कि एक खेल बन जाती है, एक लीला, जिसमें आप पूरी भागीदारी के साथ भी भीतर से अडोल रहते हैं। इसलिए त्याग का अर्थ यहां बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि गलत पहचान का त्याग है। दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं की उस सीमित धारणा को छोड़ना है जो आपको दुनिया से बांधती है। और जब ये समझ गहराती है, तब आप पाते हैं कि वही संसार जो पहले बंधन लगता था, अब साधना का क्षेत्र बन जाता है। वही संबंध जो पहले उलझाते थे, अब जागरूकता के अवसर बन जाते हैं। और वही जीवन जो पहले संघर्ष लगता था, अब एक सुंदर सहज प्रवाह बन जाता है, जहां आप करते भी हैं और मुक्त भी रहते हैं, जीते भी हैं और साक्षी भी बने रहते हैं। यही अद्वैत का वास्तविक आचरण है, न भागना, न चिपकना, बल्कि जागना और उसी जागरूकता में जीना। अब सबसे जरूरी प्रश्न यही है, माया से मुक्ति कैसे? क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, तब तक सारी समझ केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाती है और जीवन वैसा ही चलता रहता है। आदि शंकराचार्य ने यहां कोई जादुई उपाय नहीं बताया, कोई त्वरित चमत्कार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत सीधा लेकिन अत्यंत गहरा मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग, जहां मुक्ति किसी बाहर की उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर की पहचान है। एक ऐसा जागरण जिसमें आप ये देख लेते हैं कि बंधन वास्तव में था ही नहीं, वो केवल अज्ञान का परिणाम था। और इसी मार्ग को उन्होंने 3 सीढ़ियों में व्यवस्थित किया, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। लेकिन अब इन्हें माया के संदर्भ में समझिए, क्योंकि यही इनका वास्तविक प्रयोग है। श्रवण का अर्थ है बार बार उस सत्य को सुनना कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये अंतिम नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये माया है। लेकिन ये केवल एक बौद्धिक जानकारी नहीं है, ये एक सतत स्मरण है। जैसे आप अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मन की आदत है बाहर की दुनिया में खो जाने की, नाम और रूप में उलझ जाने की, और इसलिए उसे बार बार सत्य की ओर मोड़ना पड़ता है। जब आप बार बार सुनते हैं कि ये सब माया है, तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो हर चीज को अंतिम सत्य मानना बंद कर देता है और एक सूक्ष्म दूरी उत्पन्न होने लगती है। आप अनुभव करते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। फिर आता है मनन, जो इस प्रक्रिया को गहराई देता है, जहां आप केवल सुनकर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अपने भीतर प्रश्न उठाते हैं, क्या सच में मैं ये शरीर हूं जो हर क्षण बदल रहा है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा? क्या सच में ये दुनिया स्थायी है, जबकि हर चीज परिवर्तन में है, हर संबंध बदल रहा है, हर परिस्थिति अस्थायी है? जब आप ईमानदारी से इन प्रश्नों के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे एक आंतरिक स्पष्टता उत्पन्न होती है, एक बौद्धिक दृढ़ता, जहां आप ये समझने लगते हैं कि जो कुछ भी बदल रहा है वो मैं नहीं हो सकता, और जो कुछ भी अस्थायी है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता।
ये मनन माया के जाल को कमजोर करता है, क्योंकि माया की शक्ति ही अज्ञान पर टिकी है और जैसे जैसे समझ बढ़ती है उसका प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन अभी भी ये समझ पूरी तरह आपके अनुभव में नहीं उतरी है और यहीं तीसरी सीढ़ी आती है, निदिध्यासन, जो इस ज्ञान को जीने की कला है, इसे अपने हर क्षण में उतारने की साधना है। यहाँ आप केवल विचार नहीं करते बल्कि हर परिस्थिति में जागरूक होकर देखते हैं। जब गुस्सा आता है आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि एक क्षण रुकते हैं और देखते हैं। ये भी एक उठती हुई लहर है, ये भी माया का एक खेल है। जब मोह आता है, कोई आकर्षण खींचता है, आप उसे दबाते नहीं बल्कि देखते हैं। ये भी एक स्वप्न जैसा है, एक क्षणिक अनुभूति है जो आएगी और चली जाएगी। इस देखने में ही एक शक्ति है, क्योंकि जैसे ही आप साक्षी बनते हैं आप उससे अलग हो जाते हैं और वही अलगाव मुक्ति की शुरुआत है। अब इसे और व्यावहारिक रूप में लाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास बहुत सहायक हो सकता है। दिन में 3 बार बस 1 मिनट के लिए रुकिए, अपनी गतिविधि को थोड़ा धीमा कीजिए और भीतर से कहिए, ये सब माया है, मैं वो साक्षी हूं जो ये सब देख रहा है। ये वाक्य केवल दोहराने के लिए नहीं है बल्कि इसे महसूस करने के लिए है, जैसे आप सच में उस साक्षी की स्थिति में खड़े होकर देख रहे हो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, शरीर काम कर रहा है, दुनिया चल रही है और आप इनके बीच एक शांत अडोल उपस्थिति के रूप में हैं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा क्योंकि मन की आदत बाहर जाने की है, पहचान बनाने की है, और जब आप उससे अलग खड़े होते हैं तो उसे असहजता होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं एक नया आयाम खुलने लगता है। आप पाते हैं कि भीतर एक ऐसी शांति है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा आनंद है जो किसी उपलब्धि से नहीं आता बल्कि अपने आप प्रकट होता है। ये आनंद उत्तेजना नहीं है, ये शांति का गहरा स्वर है, एक संतुलन है जहां आप कुछ भी खोने से डरते नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप वास्तव में हैं वो कभी खो नहीं सकता। यही माया से मुक्ति है, किसी दुनिया को छोड़ना नहीं बल्कि दुनिया को उसके सही स्वरूप में देखना, किसी अनुभव को दबाना नहीं बल्कि उसे साक्षी भाव से देखना, कुछ नया बनना नहीं बल्कि जो हमेशा से है उसे पहचानना। और जैसे जैसे ये पहचान स्थिर होती जाती है माया का जाल अपने आप ढीला पड़ता जाता है और जीवन एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगता है, जहां सब कुछ चलता रहता है लेकिन भीतर एक अटूट शांति, एक अडोल आनंद, एक सहज स्वतंत्रता बनी रहती है। यही ज्ञान का फल है, यही वास्तविक मुक्ति है। तो दोस्तों, आज जो हमने समझा है वो केवल कुछ बिंदुओं का संग्रह नहीं है बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है, जीवन को देखने का एक नया आयाम है जहां हर अनुभव का अर्थ बदलने लगता है। माया जो नहीं है पर दिखता है, ये कोई साधारण परिभाषा नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो अपने आप में अंतिम नहीं है, वो एक प्रकट रूप है, एक आभास है, जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली दुनिया या रेगिस्तान में चमकता हुआ जल। अनुभव होता है पर उसका आधार कुछ और होता है। और इसी माया के 2 अद्भुत आयाम हमने देखे, आवरण और विक्षेप, जहां पहले सत्य को ढका जाता है और फिर उसके स्थान पर कुछ और दिखाया जाता है, जैसे एक पर्दा पहले वास्तविक दृश्य को छिपा ले और फिर उस पर कोई और चित्र प्रोजेक्ट कर दे। यही हमारे जीवन में निरंतर चल रहा है। हमारा असली स्वरूप जो शुद्ध, शांत, असीम चैतन्य है वो आवरण के कारण छिपा हुआ है और उसी पर विक्षेप के माध्यम से एक झूठी पहचान खड़ी हो जाती है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये कहानी हूं, और हम उसी कहानी में उलझकर अपने आप को सीमित मान लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समझ ये है कि माया का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, क्योंकि भागना भी उसी द्वैत का हिस्सा है। यदि आप किसी चीज से भाग रहे हैं तो आप उसे वास्तविक मान ही रहे हैं। अद्वैत कहता है, भागो मत, जागो। राग और द्वेष को छोड़ो लेकिन कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि कर्म जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है और जब वो बिना आसक्ति के होता है तो वही साधना बन जाता है। इसलिए माया को समझना एक पलायन नहीं बल्कि एक परिपक्वता है, जहां आप संसार को उसके सही स्थान पर रखते हैं, न उसे अंतिम सत्य मानते हैं, न उसे पूरी तरह नकारते हैं, बल्कि उसे एक माध्यम के रूप में देखते हैं, एक लीला के रूप में।
और फिर मुक्ति का मार्ग वो भी कोई रहस्यमयी कठिन असंभव मार्ग नहीं है, बल्कि बहुत सरल, बहुत सीधा है। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से माया को पहचानना। श्रवण से आप सुनते हैं, मनन से आप समझते हैं और निधिध्यासन से आप उसे जीने लगते हैं। ये एक क्रम है, एक परिपक्वता है, जहां धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। आप शरीर से साक्षी की ओर, सीमितता से असीमता की ओर, भ्रम से सत्य की ओर सरकने लगते हैं। आदि शंकराचार्य का सूत्र ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अब केवल एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। और यहां मिथ्या शब्द डराने वाला नहीं है, बल्कि मुक्त करने वाला है, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि जो कुछ भी आपको बांध रहा है वो वास्तव में उतना ठोस नहीं है जितना आप समझते हैं। जैसे ही आप जान लेते हैं कि ये एक स्वप्न है, स्वप्न का भय कम होने लगता है, उसका दबाव समाप्त होने लगता है। आप अभी भी स्वप्न में हो सकते हैं, लेकिन अब आप उसके शिकार नहीं हैं, आप उसके साक्षी हैं। ठीक इसी प्रकार जब ये समझ भीतर स्थिर हो जाती है कि ये संसार माया है, तो दुख की प्रकृति बदल जाती है। दुख आ सकता है, लेकिन वो आपको तोड़ नहीं सकता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वे आपकी आंतरिक शांति को छू नहीं पाती। और यहीं एक बहुत सूक्ष्म बात को समझना आवश्यक है। ये कहना कि अब मुझे कोई घटना चिंतित नहीं कर सकती, कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक समझ का परिणाम है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि ये कि भावनाएं आएंगी और जाएंगी, और आप उन्हें देखेंगे, उनके साक्षी रहेंगे, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। तब जीवन एक अलग ही गुणवत्ता में बदल जाता है, जहां आप हर अनुभव को पूरी तरह जीते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं, जहां आप प्रेम करते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते, जहां आप कार्य करते हैं लेकिन कर्ता नहीं बनते। और धीरे धीरे ये अनुभव गहराता है कि आप वास्तव में इस पूरे स्वप्न के भीतर एक पात्र नहीं, बल्कि उस स्वप्न के साक्षी हैं। वो चेतना है जिसमें ये सब घटित हो रहा है। तब मैं पीड़ित हूं की भावना समाप्त होने लगती है, और उसकी जगह एक मौन, स्थिर, अडोल उपस्थिति प्रकट होती है, जो हर परिस्थिति में समान रहती है। यही अद्वैत का सार है। दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि देखने वाले को बदलना। अनुभवों को हटाना नहीं, बल्कि उनके पीछे के सत्य को पहचानना। और जब ये पहचान स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज, शांत, मुक्त प्रवाह बन जाता है, जहां आप सब कुछ होते हुए भी भीतर से अछूते रहते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता। यही आपकी वास्तविक प्रकृति है, असीम, शांत, मुक्त। और इसे पहचानना ही वास्तविक मुक्ति है। तो अब आपने अद्वैत का मूल सिद्धांत भी सुन लिया। आत्मा और ब्रह्म एक हैं, और आज उसके सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमय पक्ष माया को भी समझने का प्रयास किया, जहां यह स्पष्ट हुआ कि जो कुछ हम अलग अलग, बिखरा हुआ और ठोस समझते हैं, वो वास्तव में एक ही चेतना की विविध अभिव्यक्ति है। एक ऐसा खेल है जिसमें सत्य छिपा भी है और प्रकट भी। लेकिन जैसे ही ये समझ भीतर उतरने लगती है, एक और गहरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, और यही प्रश्न इस यात्रा को आगे ले जाता है। अगर सब एक है, तो हमें दूसरे से प्रेम क्यों करना चाहिए? और यदि ये संसार माया है, तो करुणा का क्या अर्थ रह जाता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसका उत्तर स्पष्ट ना हो, तो अद्वैत एक सूखा दर्शन बन सकता है, जिसमें जीवन की गर्माहट, मानवीयता और संवेदनशीलता खो जाए, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अद्वैत का सच्चा अनुभव व्यक्ति को कठोर नहीं बनाता, बल्कि उसे और अधिक कोमल, और अधिक प्रेमपूर्ण, और अधिक करुणामय बनाता है। क्योंकि जब आप सच में देख लेते हैं कि सामने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि उसी चेतना का एक और रूप है, तो प्रेम कोई नैतिक कर्तव्य नहीं रहता, वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करता है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अपेक्षा के। इसी प्रकार करुणा भी किसी सिद्धांत का पालन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम बन जाती है। आप देखते हैं कि जो पीड़ा सामने वाले में है, वही चेतना आपके भीतर भी है, और उसी एकत्व की अनुभूति से सहायता का भाव उत्पन्न होता है, न कि किसी बाहरी नियम से। इसलिए अगली यात्रा और भी रोचक और जीवन से जुड़ी होगी, क्योंकि वहां हम समझेंगे कि अद्वैत केवल ध्यान में बैठने का विषय नहीं, बल्कि हर संबंध, हर व्यवहार, हर क्षण में कैसे जीवित होता है, कैसे ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा की जीवन को बदल देता है, हमारे प्रेम को शुद्ध करता है, हमारी करुणा को गहरा बनाता है। तो अगली बार हम इसी गहन विषय पर बात करेंगे, अद्वैत में प्रेम और करुणा का स्थान।
जहां दर्शन और जीवन एक हो जाते हैं, जहां ज्ञान और भावना विरोधी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो सुंदर आयाम बन जाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अगले कदम के लिए, जहां अद्वैत केवल समझ नहीं बल्कि आपके हर अनुभव का आधार बन जाए? तब तक के लिए एक छोटा सा स्मरण अपने साथ रखिए। माया को जानो लेकिन उससे लड़ो मत, उसे पहचानो और उसी पहचान में धीरे धीरे ब्रह्म में जीना शुरू करो, क्योंकि वही आपका वास्तविक घर है, वही आपकी असली शांति है। धन्यवाद।